पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बाबा साहब अंबेडकर के पद चिन्ह ते चलते हुए ये देश के और पंजाब के दलितों के हकों वास्ते वो खड़े हुए हैं। जिथे पूरे देश के अंदर केंद्र की सरकार के उपर इल्जाम लग रहे हैं दलितों को दबाण दे, दलितों के अत्याचार करने दे, उत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तारीफ करने वाली है कि पूरे देश की अज कैप्टन अमरिंदर सिंह रोल मॉडल बनन जा रहे हैं। वो जिथे उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया है, जिथे उन्होंने इंडस्ट्री को रिलीफ दी है, उत्थे दलितों के 50,000 रुपए तक के कर्जे वो माफ़ करन जा रहे हैं। और उत्थे बाबा साहब अंबेडकर को समर्पित कल का दिन है 14 अप्रैल को राज पद्धरी समागम ये जलंधर दे विच हो रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उत्थे मुख मेहमान है और उत्थे गरीबां दलितों के 50,000 रुपए तक के कर्जे वो माफ़ होंगे, उन्होंने सर्टिफिकेट दिते जाएंगे। मैं समझना कि दलितों वास्ते बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और पंजाब सरकार का बड़ा सराहनीय ये कदम है, ये दलितों को रिलीफ देगा। दूसरे पासे बीजेपी जो अंबेडकर साहब दी तस्वीरां उतार रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, किस तरह देखते हो इस? देखो मैनू हैरानगी इस गल की है कि दलितों के खिलाफ साजिश के तहत उन्हों उत्पीड़न हो रहा है, उन्होंने खिलाफ केस किए जा रहे हैं, उन्होंने खिलाफ साजिश के नाल नवे नवे कानून च बदलाव किया जा रहा है। और मैनू हैरानगी इस गल की है कि पूरे देश ने विरोध किया। 2 तरीक वाले दिन पूरा देश इस विरोध के विच बंद होया, सारी पार्टियां ने साथ दिता, पार्लियामेंट भी चलन नहीं दी, दलितों के हकों के विच सारी पार्लियामेंट खड़ी हुई। और अज नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी, अमित शाह जी और वो सारे निके निके जिहड़े बेचारे बच्चे है, ये सारे के सारे ये उपवास कर रहे। ये उपवास किस गल का कर रहे कि उस दिन जिहड़ा बंद होया सी दलितों के हक च उहदा उपवास कर रहे, जिहड़ी दलितों के हक च पार्लीमेंट नहीं चलन दी उहदा उपवास कर रहे। मैं कह उपवास नहीं बकवास है और दलित कदे ये माफ नहीं करेंगे। और विजय सापला जी को मैं कहूँगा कि जमीर अपनी जगाओ, जमीर तुहाडी जागनी चाहिए। तुसी केंद्र च मंत्री हो और दलितों के बड़े बड़े लीडर हो और दलितों के खिलाफ उपवास हो रहा है और तुसी उन्हां दे साजिश दे विच शामिल हो रहे हो दलितों के खिलाफ। ये दलित कदी माफ नहीं करेंगे और आने वाले टाइम के उपर कुर्सी की खातर मैं समझना कि ये दलितों के खिलाफ साजिश करनी ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है कि जिहड़ा कठुए विच लड़की दा रेप होया सीगा और यूपी दे विच लड़की दा जिहड़ा रेप हो के फादर की डेथ कीती, उन्होंने सारा मूव करने वास्ते सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये सब लोग असी कांग्रेस पार्टी ने नारा दिता है कि बीजेपी का नारा है मोदी साहब का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। असी क्या बई हुण बेटी छुपाओ बीजेपी वालियां कोलों, बीजेपी के MLA को बेटी छुपाओ, बीजेपी के नेताओं को बेटी छुपाओ, क्योंकि वो बेटियां ना रेप हो रहा है, बेटियां ना जुल्म हो रहा है। जे उदा फादर बाहर आके बेटी वास्ते हा दा नारा मारन आया तो उसका कतल कर दिता गया। तो मैं ये समझदा कि ये सारिया चीज़ों ध्यान हटाने वास्ते ये नवे नवे हथकंडे नवे नवे पखंड ये बीजेपी कर रही है और ये फेल हो चुकी है। इंडस्ट्री देश की फेल है, किसान देश का खुश नहीं है, वो दुखी है, मजदूर दुखी है और व्यापारी दुखी है। मैं समझना कि ये सारे दुखों की जड़ ये बीजेपी है। ये 2019 ये जड़ नूं वढ़ देना सारिਆਂ ने रल के। श्वेत मलिक ने बहुत चैलेंज कर रहा है कि 13 सीटां ते चुनाव उतार रहा है, उन्हें किस तरह? देखो मैं श्वेत मलिक साहब नूं एक बेनती की है कि श्वेत मलिक साहब तुहानूं कोई मैरिट के उपर जो जिहड़ी हैगी आ वो राज्य सभा नहीं मिली, ना तुहानूं मैरिट के उपर प्रधानगी मिली है, तुहानूं टुकड़ बोची का ये जिहड़ा सबूत है वो मिलिया है तुहानूं इनाम कि तुसीं टुकड़ बोच हो। अगर सचमुच तुहाडे च हिम्मत है, सचमुच कांग्रेस पार्टी नूं तुसीं चैलेंज कर रहे हो तो फिर भाई ये कौंसलर का इलैक्शन जित जाए, कांग्रेस की सीट जिहड़ी कहे अंमृतसर दे विच कांग्रेस पार्टी खाली करेगी। श्वेत मलिक जे जित जाए तो वह देश का सब तो बड़ा लीडर और उसनूं मैं अपना लीडर मानांगा, हार जाए तो सिर मना के हरद्वार बह जाए। एक जी सिद्धू साहब का जिहड़ा एक केस ही ओपन होया, उन्होंने किस तरह देखते हो और सरकार गवर्नमेंट किस तरह करेगी? देखो सिद्धू साहब का केस कोर्ट के विचारधीन हैगा। कांग्रेस पार्टी महसूस करती है कि सिद्धू का जिहड़ा परिवार है वो एक देश भगत परिवार है
ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ। और जितों तक नाराजगी की गल है, फिर मैं कहना कि कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये खबर तो खैरे दुश्मन ने उड़ाई होगी। एक जलियांवाला बाग है, तुसी प्रोग्राम करन जा रहे हो, किस तरह की रहेगा? देखो, जलियांवाला बाग साडे देश का एक गौरवमय इतिहास है और ये वास्ते हुण 100 साल जलियांवाले बाग का शुरू हो गया। हज़ारां कुर्बानियां दे नाल असी देश नूं आज़ाद करवाया और मैनूं दुख इस गल दा है कि यही श्वेत मलिक जलियांवाले बाग की धरती ते खलो के कह के आया कि केंद्र की मोदी सरकार जलियांवाले बाग के 100 साल लई 100 करोड़ रुपया मैं मंजूर करा के लैके आ रहा। तो उन्होंने जिक्र अपने गुरु जेतली का भी किया। जो बजट सामने आया 1 भी रुपया वो दिता नहीं। ये वास्ते शहीदों की धरती वास्ते, शहीदों के समागमां वास्ते पंजाब सरकार बजट दे विच पैसे रखे है उसने और इस गल की कमिटमेंट की है कि ये 100 साल हर्षोल्लास के नाल मनाया जाएगा, खूबसूरती तरीके नाल मनाया जाएगा और शहीदों के जलियांवाले बाग के शहीदों के परिवारों नूं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार सन्मानित भी करेगी। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़के जिथे देश को आज़ाद कराया, ये आज़ादी को बरकरार रखना भी एक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और रहेगी।